आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। प्रस्तावना। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। ये तिथि भगवान विष्णु, वेदव्यास जी, चंद्रदेव और गुरु पूजन के लिए अत्यंत पावन मानी जाती है। इसी दिन गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा तथा चंद्र पूजा की परंपरा होती है। इस दिन व्रत और कथा सुनने से जीवन के समस्त पापों का नाश होता है तथा विद्या, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर जो श्रद्धालु व्रत करते हैं और पूजन विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा सुनने से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की विस्तृत कथा, महत्व, पूजन विधि और इससे जुड़ी दंत कथाएं। आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। ये तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन चारों वेदों के रचयिता और 18 पुराणों के लेखक महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गुरुजनों की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। चंद्रमा की कृपा भी इस दिन विशेष रूप से मानी जाती है, इसलिए इस दिन चंद्र पूजा और चंद्र यज्ञ भी किए जाते हैं। इसे ज्ञान, बुद्धि, शांति और चंद्र दोष निवारण के लिए शुभ माना जाता है। व्रत एवं पूजा विधि। चेरी ब्लॉसम व्रत के दिन इस प्रकार पूजन करें। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजन स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। 3. भगवान विष्णु, वेदव्यास जी, चंद्रदेव और अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित करें। 4. पीले पुष्प, फल, मिठाई, धूप, दीप, गंध आदि से पूजन करें। 5. चावल, तिल, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। 6. रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करें। 7. पूर्णिमा व्रत कथा श्रवण करें। 8. ब्राह्मण भोजन और गुरु दक्षिणा अवश्य दें। ओपन बुक आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। भाग 1। वेदव्यास जी की उत्पत्ति। प्राचीन काल में एक ऋषि थे, पराशर मुनि, जो महान विद्वान और तपस्वी थे। वे अपनी साधना के लिए गंगा के तट पर जा रहे थे। वहीं पर उन्हें सत्यवती नामक एक साधारण मछुआरे की कन्या मिली। सत्यवती बहुत ही गुणी, विनम्र और सेवा भाव से परिपूर्ण थी। पराशर मुनि ने सत्यवती से अनुरोध किया कि वह उन्हें गंगा पार करवाएं। सत्यवती ने विनम्रता से उन्हें नाव में बैठाकर पार पहुंचाया। रास्ते में ऋषि पराशर ने उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी जो सारे संसार में वेदों और ज्ञान का प्रचार करेगा। सत्यवती ने इस दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वह कोई और नहीं बल्कि महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने वेदों को विभाजित किया, पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। भाग 2। वेदव्यास जी का ज्ञान और गुरु रूप। वेदव्यास जी बचपन से ही महान ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके शिष्यों में पैठीनसी, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतु आदि थे। उन्होंने वेदों को उनके अनुसार बांटकर अपने शिष्यों को सौंपा ताकि वे जन जन तक ज्ञान फैला सकें। इस महान कार्य के कारण वेदव्यास को गुरु की उपाधि दी गई और उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन वेदव्यास जी की पूजा करना हर शिष्य का परम कर्तव्य माना जाता है। भाग 3। चंद्रमा की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा को अपने तेज और रूप पर अभिमान हो गया। उन्होंने अपने पिता अत्रि मुनि और गुरु बृहस्पति का भी अपमान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें क्षय रोग हो गया और उनका तेज नष्ट होने लगा। देवताओं की सलाह पर चंद्रमा ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और वेदव्यास जी की पूजा की। उन्होंने रात्रि को गंगा स्नान कर व्रत रखा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर क्षमा मांगी। चंद्रदेव की प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः पूर्ण तेज, सौंदर्य और बल प्रदान किया। तभी से यह मान्यता बन गई कि जो व्यक्ति आषाढ़ पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत करता है, उसके जीवन से मानसिक तनाव, रोग और दरिद्रता समाप्त होती है। भाग 4। गुरु शिष्य की एक कथा। प्राचीन काल में राजा जनक के राजदरबार में एक बालक आया जिसे उन्होंने अज्ञानी समझकर प्रवेश नहीं दिया। वह बालक अपने गुरु का आदेश लेकर ज्ञान प्राप्ति के लिए आया था। उसने बाहर खड़े होकर वेदों का पाठ करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी विद्वता की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। जब राजा जनक को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने स्वयं आकर उस बालक से क्षमा मांगी और उसे सम्मानपूर्वक अपने दरबार में स्थान दिया। वह बालक आगे चलकर महान ऋषि अष्टावक्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस कथा से स्पष्ट होता है कि गुरु का दिया ज्ञान किसी भी परिस्थिति में फल देता है और समाज उसे देर सवेर पहचानता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा आत्मा को जागृत करने और अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की ओर बढ़ने का पर्व है। गुरु ही शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसी दिन
भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम शिष्यों को उपदेश दिया। कबीर, नानक और दत्तात्रेय जैसे संतों ने अपने गुरुओं को स्मरण कर ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा करें, उनके चरण स्पर्श करें, गुरुवाणी को पढ़ें, ब्राह्मण भोजन करवाएं, दान पुण्य करें। चंद्र पूजा का लाभ: 1. मन की चंचलता और बेचैनी दूर होती है। 2. वैवाहिक जीवन में शांति आती है। 3. स्मरण शक्ति और बुद्धि तेज होती है। 4. चंद्र दोष समाप्त होता है। 5. मानसिक रोगों से राहत मिलती है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें: ओम सो सोमाय नमः। उपहार दान का महत्व: आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन चीजों का दान करें: चावल, शक्कर, वस्त्र, तिल, घी, फल, दक्षिणा। ये दान 7 जन्मों तक शुभ फल देता है। उपसंहार: आषाढ़ पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। ये दिन गुरु के महत्व को समझने, ज्ञान को अपनाने और चंद्रमा की कृपा पाने का उत्तम अवसर है। इस दिन व्रत, पूजा, स्नान, दान और कथा श्रवण से व्यक्ति को जीवन में उन्नति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विधिपूर्वक ये व्रत करता है और श्रद्धापूर्वक कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सौभाग्य, सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। जय वेदव्यास जी की जय। जय चंद्रदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।